मिडिल ईस्ट जल रहा है और इसी बीच इंडिया ने अरब वर्ल्ड को एक क्लियर डिप्लोमेटिक सिग्नल दिया है। आज बात करते हैं इंडिया अरब दिल्ली डिक्लेरेशन के सिग्नल्स के बारे में और समझते हैं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच इंडिया का स्टैंड क्या है। जनवरी 31, 2026 को न्यू दिल्ली में हुई सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, जिसका आउटकम था दिल्ली डिक्लेरेशन। ये मीटिंग ऐसे टाइम पर हुई जब ईरान यूएस टेंशन्स इंक्रीज हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच रिफ्ट है और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट फिर से ग्लोबल फोकस में है। सबसे पहला क्लियर सिग्नल, इंडिया और अरब लीग दोनों ने सोवरेनिटी, यूनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को स्ट्रांगली सपोर्ट किया, चाहे बात हो सूडान, लीबिया या सोमालिया की। डिक्लेरेशन ने एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को रिजेक्ट किया है, जो मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में एक स्ट्रांग मैसेज है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सिग्नल इज येमेन और रेड सी क्राइसिस। इंडिया और अरब लीग ने हाउती अटैक्स को कंडेम किया, लेकिन केयरफुली एस्केलेशन से बचाने का अप्रोच रखा। इजराइल पैलेस्टीन इशू पर क्या कहा? दिल्ली डिक्लेरेशन ने अरब पीस इनिशिएटिव 2002 को सपोर्ट किया, 2 स्टेट सोल्यूशन को बैक किया, लेकिन ट्रंप लेड बोर्ड ऑफ पीस का डायरेक्ट मेंशन अवॉइड किया। ये दिखाता है इंडिया का बैलेंस डिप्लोमेसी प्रिंसिपल्स के साथ, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी। ईरान के केस में भी इंडिया ने साइलेंस नहीं रखा, लेकिन कन्फ्रंट्रेशन भी अवॉइड की। गोल क्लियर है, रीजनल स्टेबिलिटी विदाउट टेकिंग साइड्स। इकोनॉमिक एंगल भी है, वो भी स्ट्रांग है। डिक्लेरेशन ने फोकस किया ट्रेड, एनर्जी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और कल्चर पर। इंडिया अरब ट्रेड ऑलरेडी $240 बिलियन क्रॉस कर चुका है और इंडिया मिडिल ईस्ट को सिर्फ जियो पॉलिटिक्स नहीं, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में देखता है। सो बॉटम लाइन इज, Delhi Declaration shows that India is not a loud power but a credible balancing power in the Middle East. आपको क्या लगता है, इंडिया का ये बैलेंस्ड अप्रोच सही है या गलत? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। सो दिस इज इट फॉर दिस न्यूज़। थैंक यू।